आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों पर कोई न कोई प्रत्याशी है और अपनी जीत की दावेदारी कर रहा है। 80 लोकसभा सीटों में से उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट है बरेली की आमला सीट। आमला सीट से इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नीरज कुशवाहा मौर्य हैं और नीरज कुशवाहा मौर्य काफी दमदारी से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बरेली की आमला सीट पर दोनों ही प्रत्याशी काफी मजबूत हैं। नीरज मौर्य भी किसी से कम नहीं दिख रहे हैं। नीरज मौर्य भी काफी दमदारी से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में हो सकता है आमला सीट पर नीरज मौर्य का कब्जा हो जाए, मतलब कि इंडिया गठबंधन आमला सीट पर जीत जाए। नीरज मौर्य लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं। नीरज मौर्य अपने नाम को नीरज कुशवाहा भी लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपको बता दें कि इनका नाम ज्यादातर नीरज कुशवाहा ही लिखा जाता है और शायद इनका सही नाम नीरज कुशवाहा ही है। नाम की तरफ न जाते हुए अगर हम इनके राजनीतिक करियर की तरफ ध्यान दें तो ये 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं। बसपा सरकार में नीरज कुशवाहा का अच्छा खासा बोलबाला था। नीरज कुशवाहा 15वीं एवं 16वीं विधानसभा के लिए विधायक रह चुके हैं, मतलब 2007 से 2017 तक इन्होंने 10 साल विधायकी में शासन किया है। आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश के जलालाबाद विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और जब इन्होंने 10 साल विधायकी करने के बाद अगले चुनाव लड़े तो इन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये उस समय बसपा में शामिल थे जब ये विधायक थे, लेकिन हारने के बाद ये भाजपा में चले गए। भाजपा में कुछ साल बिताने के बाद जब भाजपा में कुछ नजर नहीं आया, उसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और अब बरेली की आमला लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। अगर हम जनता की तरफ नजर करते हैं तो जनता का कहना है कि ये काफी दमदार प्रत्याशी हैं और काफी दमदारी से चुनाव भी लड़ रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में इनकी अच्छे वोटों से जीत हो और आमला सीट पर नीरज मौर्य का कब्जा हो जाए। आमला सीट की बात करें तो दोनों ही प्रत्याशी काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नीरज कुशवाहा मौर्य हैं तो दूसरी तरफ आमला के वर्तमान सांसद को ही प्रत्याशी बनाया गया है। आमला लोकसभा सीट पर भाजपा नेता धर्मेंद्र कश्यप सांसद हैं। साल 2014 के चुनाव में बीजेपी ने ये सीट सपा को 1,38,429 वोटों से हराकर हासिल की थी। यहाँ की जनसंख्या देखें तो 52% पुरुष और 48% महिलाएं हैं। यहाँ की औसत साक्षरता 79% है। आमला लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनके नाम शेखपुर, दातागंज, फरीदपुर, बिथारी, चैनपुर और आमला हैं, जिसमें से फरीदपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 5 विधानसभाओं में से केवल शेखपुर विधानसभा ही समाजवादी पार्टी के अंतर्गत है, जहाँ के विधायक हिमांशु यादव हैं। बाकी 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। साल 2014 में यहाँ पर 16,53,577 मतदाताओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 55% पुरुष और 44% महिलाएं शामिल थीं। उस साल यहाँ पर पहले नंबर पर भाजपा और दूसरे नंबर पर सपा, तीसरे नंबर पर बसपा और 4 नंबर पर कांग्रेस थी। बरेली की आमला सीट पर काफी तगड़ी टक्कर दोनों प्रत्याशियों के बीच दिखाई देगी, क्योंकि एक तरफ 2 बार के विधायक नीरज मौर्य हैं और दूसरी तरफ भाजपा के नेता 2 बार के सांसद रह चुके धर्मेंद्र कश्यप हैं। धर्मेंद्र कश्यप अभी भी भाजपा के साथ सरकार में हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज मौर्य जो कि इंडिया गठबंधन के साथ हैं। लेकिन अगर हम जनता की तरफ देखते हैं तो दोनों ही प्रत्याशियों को भरपूर समर्थन मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें नीरज मौर्य की तो जनता के बीच पहुंचकर अब वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वर्तमान सांसद धर्मेंद्र कश्यप हैं जो अभी भी वोट मांगते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। धर्मेंद्र कश्यप जनता के बीच नहीं पहुँच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुशवाहा जनता के बीच पहुँचकर वोट की अपील कर रहे हैं। जिस तरह से नीरज कुशवाहा को जनता का समर्थन मिल रहा है, उससे तो यही साफ हो रहा है कि अब की बार लोकसभा सीट आमला नीरज कुशवाहा के खाते में जा सकती है। लेकिन अगर धर्मेंद्र कश्यप की बात करें जो वर्तमान सांसद आमला सीट से हैं, तो वह भी किसी से कम नहीं है। अब आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आमला सीट भाजपा के खाते में जाएगी या फिर सपा के खाते में जाएगी, और अब की बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बनेगी? क्या दोबारा फिर से मोदी जी की सरकार भारत में आएगी? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। मिलते एक नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।